तो चलिए बच्चों, आज हम लोगों का नई बुक और नया चैप्टर जिसका नाम है इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। प्यार से लोग इसे कंपनी अकाउंट्स भी बुलाते हैं, कंपनी अकाउंट्स। ठीक है ना। क्या होता है कंपनी अकाउंट्स, क्यों जरूरत पड़ी इसकी, सारी बातों की चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनना, ठीक है। कंपनी अकाउंट्स के अंदर देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो मैंने पार्टनरशिप के अंदर भी आपको ये बात बोली थी कि तीन फॉर्म ऑफ बिजनेस होते हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। तीन तरीके के होते हैं। तो अगर आपको याद है तो फॉर्म ऑफ बिजनेस तीन तरीके के होते हैं। जब मैंने आपको सिखाया था तब ये बात बताई थी, तब भी आपको ये बात बताई थी जब पार्टनरशिप सिखाया था कि तीन फॉर्म ऑफ बिजनेस होते हैं। एक होता है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप। एक होता है पार्टनरशिप और एक होता है कंपनी, जिसको आपने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा है जॉइंट स्टॉक कंपनी के नाम से। देखो, जब एक आदमी काम करता है तो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप के लिए कम से कम दो लोगों की जरूरत पड़ती है, तो कम से कम दो लोग अगर होंगे तो पार्टनरशिप कर सकते हैं। देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप में कमी थी तो पार्टनरशिप को स्विच किया। अब पार्टनरशिप में कमी नजर आई तो हमने कंपनी की ओर स्विच किया। ठीक है ना। तो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप ने एक आदमी ने 5 लाख रुपए लगाए और बिजनेस स्टार्ट किया, तो यहाँ पर पैसे का लिमिटेशन है ना। एक आदमी ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा लगाएगा? 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख। और मान लो अगर दो लोग मिल मिल के लगा रहे हैं तो 5-5 लाख लगा लेंगे, 10-10 लाख लगा लेंगे, इससे ज्यादा पैसे तो नहीं लगा सकते। लेकिन अगर करोड़ों रुपया चाहिए, बल्क में पैसा चाहिए, तो वो तो एक पार्टनरशिप की बस की बात तो नहीं है, क्योंकि वहां फंड्स का लिमिटेशन हो जाता है। तो ऐसे परिस्थिति के अंदर हमें कंपनी का सहारा लेना पड़ता है। कंपनी का वहां पर क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बात बताता हूँ। मान के चलो, एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, वहां पर कितना भी फंड्स अपन रेज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बताया मैंने आपको, मान के चलो अगर आपको 10 लाख रुपीज की जरूरत है। कितने रुपए की जरूरत है? 10 लाख रुपीज की जरूरत है। अगर इसको मैं 100 रुपीज वाले शेयर में डिवाइड कर दूं, अब आप बोलोगे सर शेयर क्या होता है? मान के चलो कुछ होता है, यूनिट होती है। अगर मैं इसको 100 रुपीज वाले शेयर में डिवाइड कर दूं तो 10,000 शेयर्स हो गए एट द रेट 100 ईच। ठीक है। तो 10,000 शेयर है, 100 रुपए का एक है। देखो, आसान शब्दों में अगर मैं बात करूं मसाला लगा के, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अगर मैं अखबार में इश्तिहार दे दूं, अगर मैं अखबार में इश्तिहार दे दूं कि डीएमसी प्राइवेट लिमिटेड या डीएमसी लिमिटेड, मान लो डीएमसी लिमिटेड एक कंपनी है, यानी धीरज मल्होत्रा क्लासेस लिमिटेड एक कंपनी खुलने जा रही है। जो लोग इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं वो आ जाएं। ऐसा मैं अखबार में इश्तेहार दे दूं, आवाज लगा दूं, अरे डीएमसी लिमिटेड खुलने जा रही है, जिसको पैसा लगाना है लगा लो। है, अखबार में इश्तेहार दे दिया, आवाज लगा दी जोर से, मसला लगा के आपको बात समझाने की कोशिश करना। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि लोग आएंगे। ठीक है। तो अब लोग आएंगे और 10-10 हजार, 10,000 लोग अगर आ जाते हैं, भाई भारत की 145 करोड़ की जनता है, सोचो 145 करोड़ की जनता, सबको अगर अखबार में इश्तिहार दिया, और उस 145 करोड़ की जनता में तो आराम से 10,000 लोग उठ के आ सकते हैं। ये तो समुद्र में से क्या कहते हैं, एक जो है ना, कहते हैं एक गिलास पानी निकालने के बराबर ही हुआ एक तरीके से, है ना। तो ऐसे केस के अंदर क्या है कि अगर लोग 10,000 उठ के आ जाते हैं और एक आदमी 100-100 रुपए लगाता है, तो मेरे पास 10 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। कल को मान लो मेरी कंपनी डूब भी जाती है, तो एक आदमी का कितना नुकसान होगा? 100 रुपए का नुकसान हो जाएगा। और 100 रुपए का नुकसान तो देखो कोई भी झेल सकता है। 100 रुपए चीज ही क्या होती है? अगर मान लो कंपनी डूब भी गई तो एक आदमी का कितना नुकसान हुआ? 100 रुपीज का। 100-100 रुपए सबने लगाए थे, कंपनी स्टार्ट हो गई थी, कंपनी डूब गई तो एक आदमी का कितना नुकसान हुआ? 100 रुपए। लेकिन बताओ पार्टनरशिप में क्या ऐसा था क्या? एक आदमी का नुकसान हुआ 5 लाख रुपए, भाई साहब हार्ट अटैक आ गया, दिल पकड़ के बैठ गया अपना, उठ गिर गया, वापस उठेगा भी नहीं। अरे भाई 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, वापस नहीं चलानी कंपनी, यही होगा कि नहीं? तो बताओ, पार्टनरशिप से ज्यादा बेहतर कंपनी नहीं है।
पार्टनरशिप के अंदर नुकसान हो गया था, बंदा गिर गया, अरे यार नहीं चलानी मुझे अपनी बिजनेस वापस। सोल प्रोप्राइटर तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, एक ही आदमी सारा नुकसान को झेलेगा। लेकिन कंपनी के अंदर तो क्या होता है, अपन रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सब में। तो अगर सब बच्चे इस बात को एग्री करते हैं कि हाँ सर, कंपनी कंसेप्ट इज मच मोर बेटर देन पार्टनरशिप, और मच मोर बेटर देन पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप, तो बच्चे अपने चैट बॉक्स में मुझे लिख के दें सर बेटर 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 बेटर। सर बिल्कुल ठीक कहते हो, कंपनी इज बेटर, कंपनी इज बेटर, बेटर बेटर भी लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ सर कंपनी बेटर है। इंतजार है मुझे आपके मैसेज का कि सभी बच्चे लिख के भेजेंगे कि सर कंपनी इज बेटर। क्यों? सब बच्चे एग्री करते हैं तो सब लिख के भेजेंगे कंपनी इज बेटर, क्योंकि रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सबके अंदर। एक आदमी के ऊपर झटका नहीं लग रहा, ऐसा नहीं कि दिल पकड़ के बैठ गया और गिर गया, भाई साहब मेरे पैसे नुकसान हो गए। कंपनी इज बेटर। तो सब बच्चों के मैसेज आ चुके हैं, कंपनी इज बेटर। रितिका भी मुझे मैसेज कर सकती है, दूसरे टाइप के ऊपर है, लेकिन रितिका भी मैसेज कर सकती है कि हाँ सर कंपनी इज बेटर। मैं देख रहा हूं उसको भी। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। ये तो सब बच्चों ने बोल दिया हाँ सर कंपनी बेटर है ना। रितिका का जवाब नहीं आया मेरे पास अभी तक, कंपनी इज बेटर, जल्दी से। हाँ बेटर, चलो जी अब बढ़ते हैं आगे। अब सवाल ये उठता है कि सर बात ठीक है, लेकिन करना क्या होगा। मैंने कहा देखो, इस ये जो कंपनी चैप्टर है ना, इसको इस पूरे चीजों को समझने के लिए सबसे पहले आपको इसकी टर्मिनोलॉजीज को समझना पड़ेगा। कैसे? समझो। देखो कभी भी कंपनी स्टार्ट करनी पड़ती है ना, तो कंपनी में सबसे पहले ऐसा नहीं है कि कंपनी ऐसे स्टार्ट कर दी चलो जी कल से कंपनी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन छपवाना पड़ता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये छपवाने पड़ते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना पड़ता है, ये होता है ना। इन्हीं के अंदर आपको ये चीज तय करनी पड़ती है कि अगर आप अपनी कंपनी को स्टार्ट करने जा रहे हो तो आप पब्लिक से कितना पैसा लेना चाहते हो। 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 500 करोड़। तो आपको अपनी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको बनवाना पड़ता है, और उसमें ये चीज बतानी पड़ती है कि आपको अपनी कंपनी के लिए कितना पैसा चाहिए। तो आपको अपनी कंपनी के लिए जितना पैसा पब्लिक से चाहिए उसे हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चों, देखो डिटेल बातें बहुत सारी हैं। दो फील्ड होती हैं, एक होता है कंपनी अकाउंट्स और एक होती है कंपनी लॉ। देखो मैं अभी आपको कंपनी लॉ नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? कंपनी अकाउंट्स। ठीक है। हाँ, कंपनी अकाउंट्स में जो बातें कंपनी लॉ की जरूरत की होंगी मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, लेकिन उतना ही बताऊंगा जितनी जरूरत की चीजें हैं। नहीं तो कंपनी लॉ इतना लंबा चौड़ा है, अपन उलझ जाएंगे, कंपनी अकाउंट्स तो भूल ही जाएंगे। तो इसलिए कुछ बातों को मैं मसाले लगा के बताऊंगा ताकि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ पाए। ठीक है, बस आप चेन से बंधे रहना, डेफिनेटली ये चैप्टर आसान लगने लगेगा आपको। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, इस जब आप पढ़ोगे क्वेश्चंस को, जब पढ़ोगे कंपनी अकाउंट्स के, तो आप देखोगे कि इतना लंबा चौड़ा एक पूरा पेज तो क्वेश्चन से ही भरा हुआ है। आपको देखते ही चक्कर खा के गिर जाओगे, सर ये तो क्या समझ नहीं आ रहा, सर खुजाने लगोगे, सर कहां से चालू करें कहां से खत्म। मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं ये बातें, लेकिन उसमें मतलब की चीजें एक दो लाइनों में ही लिखी होती हैं, बाकी सब तो कूड़ा करकट होता है। लेकिन वो मतलब की चीजों को समझने के लिए हमें इसकी टर्मिनोलॉजी को समझना जरूरी होता है कि किस चीज का मतलब क्या है। जब आपको उसका मतलब समझ में आ जाएगा तो फिर आप जो पूरी राम कहानी लंबी चौड़ी पढ़ोगे उसमें अपने आप ही आपको हाईलाइट कर लोगे कि अच्छा इसमें मतलब की चीज ये है क्या, ये बात होती है। तो उनमें मतलब की चीजों को समझने के लिए हमें इसकी टर्मिनोलॉजी को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार बताऊंगा कि देखो शेयर कैपिटल तीन तरीके की होती है। एक होती है ऑथोराइज्ड कैपिटल, एक होती है ऑथोराइज्ड कैपिटल, एक होती है इशूड कैपिटल, और एक होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो पहले तो अपन बात समझेंगे कि ऑथोराइज कैपिटल का मतलब क्या है। जैसा कि देखो मैंने आपको बताया, कंपनी अगर स्टार्ट करते हैं
तो हमें कंपनी स्टार्ट करने के ऊपर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन छपवाना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना पड़ता है। किससे लेना पड़ता है? आरओसी है, आरओसी, हाँ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ही आपसे पूछता है कि बताओ आपको मैक्सिमम कितने कैपिटल की जरूरत है। तो हमें अपनी कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल, यानी जितना पैसे की हमें जरूरत है, जितने हम पब्लिक से पैसे मंगाना चाहते हैं, वो हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में बतानी पड़ती है ना। वो हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में बतानी पड़ती है। ऑथोराइज्ड कैपिटल किसको बतानी पड़ती है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, कि मुझे मैक्सिमम इतने रुपए की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। ऑथोराइज्ड कैपिटल तो इसका नाम है, स्कूल में घर में प्यार से इसको मम्मी बुलाती है नॉमिनल कैपिटल। बात एक ही है। ठीक है। अब आती है बात यहां पर एग्जांपल, जैसे कि मैंने लिया था कि 10 लाख रुपए की जरूरत है, मैंने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को जाके बोल दिया कि भाई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिख दिए जाए कि मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है और मैं 100 रुपए वाले शेयर में इसको डिवाइड करना चाहता हूं। मैं 10,000 लोगों से शेयर मंगाऊंगा और 100 रुपए का एक शेयर होगा। मैं 10,000 लोगों से अमाउंट मंगाऊंगा 100 रुपए और एक शेयर 100 रुपए का होगा, है ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना कि ऑथोराइज्ड कैपिटल की डेफिनेशन अगर मैं आपसे कोई बोले तो अपन ऐसा लिख सकते हैं ना कि ऑथोराइज्ड कैपिटल एक मैक्सिमम लिमिट है शेयर कैपिटल की, जिसको अपन को रजिस्टर करवाना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, है ना। तो चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर कैपिटल। Authorized capital is the maximum limit of share capital which is registered by registrar of companies। सीधी सच्ची डेफिनेशन, authorized capital is the maximum limit of share capital which is registered by रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अब चलो जी, मैंने तय तो करवा लिया कि कितने शेयर मैक्सिमम मुझे चाहिए। इससे ज्यादा शेयर मैं मार्केट से इशू नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ऑथोराइज करवा लिए। 10,000 लोगों से ज्यादा पैसे मैं नहीं मंगवा पाऊंगा। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे, तो ये ना सोचे, बोर ना होए, थोड़ा सा थ्योरी बतानी पड़ेगी और उसके बाद ही प्रैक्टिकल आपको समझ में आएगा। कहीं सोचने लग गए कि आज मम्मी ने शाम को क्या बनाया, घर में पकोड़े बनाए हैं, पनीर बटर मसाला बनाया है, खाने पीने के बारे में सोच लिया तो समझ से बाहर हो जाएगा चैप्टर। समझ रहे हो मेरी बात? मम्मी ने जो बनाया तो मम्मी तो तुम्हें दे ही देगी, लेकिन चैप्टर को समझना अच्छे तरीके से बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बातें इसके अंदर लिखी हैं अगर कड़ीबद्ध होकर समझते रहोगे, सॉरी कड़ीबद्ध क्या होता है? कड़ी चावल नहीं, चेनफुल होके, चेनफुल होके एक भी क्लास मिस मत करना। तो सच्ची कह रहा हूं, बोलोगे सर वाकई बहुत आसान है। तो चलो अब बात करते हैं इशूड कैपिटल की। देखो इशूड कैपिटल वो कैपिटल होती है, अब ये तो हमने मैक्सिमम लिमिट तय करवा ली। अब मैं अखबार में इश्तिहार दूंगा, इसमें से जरूरी नहीं है कि मैं सारे के सारे शेयर ऑफर कर दूं, ऐसा जरूरी नहीं है, कर भी सकता हूं और हो सकता है इससे कम शेयर ऑफर करूं। 10 से ज्यादा ऑफर नहीं कर सकता क्योंकि लिमिट ही 10 की है। या तो 10 के 7 ऑफर कर दूंगा, 7,000 शेयर, साथ मैं ये बोलूंगा कि भाई मैं 7,000 लोगों से मंगवाना चाह रहा हूं पैसा। एक मिनट, या तो 7,000 लोगों से मंगाना चाह रहा हूं पैसा, या हो सकता है मैं 9,000 से मंगाना चाहूं, या हो सकता है मैं 5,000 से मंगाना चाहूं। ये कंपनी के जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि हम कितने लोगों से पैसा मंगाएंगे। सर पूरे के पूरे से क्यों नहीं मंगा रहे? मंगा सकते हैं, लेकिन सर एक बात बताओ, कम से क्यों फिर पूरे से ही मंगा लो। देखो मैंने आपको ये बात बोली कि मान के चलो आज पापा तुम्हें बोले ऐसा, पापा तुम्हें मान लो पॉकेट मनी देते हैं, ठीक है, पापा तुम्हें मान लो पॉकेट मनी देते हैं, हाँ, है ना। पापा अगर आपको मान लो मैं बोलूं कि अगर पापा आपको 1,000 रुपये पॉकेट मनी देते हैं, सर हमें तो देते ही नहीं है, तुम तो नालायक हो इसलिए तुम्हें देते नहीं है।
मान लो अगर देते हैं तो 1,000 देते हैं तो, और कल को पापा बोलने लगे बेटा 10,000 जो है ना पॉकेट मनी, 1,000 12,000 एक साथ ले जा पूरे 12 महीने के हैं, तो तुम तो दूसरे दिन ही 12,000 खर्च कर आओगे, फिर पापा को बोलोगे पापा खर्च हो गए और दे दो, ऐसे बोलोगे कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? यही चीज कंपनी के साथ भी होती है कि कंपनी अगर एक साथ पैसा सारा मंगा लेगी ना, तो लिमिट अगर अपनी खत्म कर देगी, तो उस कंपनी फालतू खर्चे भी चालू हो जाएंगे फिर कंपनी के। तो यूजुअली कंपनी क्या काम करती है, सारा पैसा एक साथ नहीं मंगाती है, टुकड़े टुकड़ों में मंगाती है कंपनी। तो पहले कंपनी ने क्या क्या काम किया, ऑथोराइज कैपिटल में से 7,000 लोगों को ऑफर किया कि आओ 7,000 लोगों आ जाओ हमारे कंपनी में आके पैसा लगा लो। तो क्या मैं इशूड कैपिटल की ये डेफिनेशन लिख सकता हूं कि इशूड कैपिटल जो है ऑथोराइज कैपिटल का वो भाग है जो हम लोगों को ऑफर करते हैं, ऐसा लिख सकता हूं? तो आओ अंग्रेजी में लिखते हैं इस बात को। इशूड कैपिटल, issued capital is that part of authorized capital. Issued capital is that part of authorized capital which is offered to the public. ठीक है, तो एक काम करते हैं अपन इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये तो है ऑथोराइज कैपिटल मैक्सिमम लिमिट, और ये कौन सी है, जो ऑफर टू द पब्लिक, जो पब्लिक को ऑफर करते हैं, है ना। अब देखो हमने पब्लिक को ऑफर किए 7,000 शेयर कि भाई 7,000 लोगों, ओ 7,000 लोगों आ जाओ और हमारे शेयर खरीद लो, ऐसी अनाउंसमेंट कर दी, है ना। कॉलोनी में लेके भोंपू लेके चले गए, 7,000 लोगों आ जाओ हमारे शेयर खरीद लो, ऐसे भोंपू भोंपू लेके कोई नहीं जाता। ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, है मसाला लगा रहा हूँ, बताया था ना समझाने के लिए। अखबार में इश्तिहार देते हैं और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में बताऊंगा, लेकिन ऐसा मान के चलो कि किया तो हो सकता है कि 7,000 लोग आ जाएं और हमारे शेयर खरीद लें, हो सकता है ना। अब एक बात बताओ, नई नई कंपनी है, तो इस नई नई कंपनी पर कौन विश्वास करता है, कोई नहीं करता ना सर, है ना। है ना, तो हो सकता है कि हम 7 के लिए बोलें, हो सकता है 5,000 लोग ही आए, ऐसा हो सकता है ना। देखो यार, देखो दोनों ही प्रोबेबिलिटी होती है। हम जितने के लिए बोलते हैं हो सकता है कि उतने लोग आ जाएं, और हो सकता है कि उतने लोग ना आए, दोनों ही बातें हो सकती हैं। सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि मैं रेंडमली किसी से भी पूछ लूंगा, है ना, कि अपन ने क्या पढ़ा, और जो नहीं बताएगा उसको पढ़ेंगे चांटे, समझ रहे। सर ऑनलाइन कैसे मारोगे अभी बताऊंगा तुम्हें, अभी पढ़ेंगे चांटे। अगर मेरे को नहीं बताया तो खींच खींच के पढ़ेंगे, और वो भी दोनों गालों पे, है ना, एक साथ। तो इसलिए बातें मेरी बहुत ध्यान से सुन लेना। पबजी, है ना, फौजी, ये मत देखना, क्योंकि ऊपर बैठे शिव जी सबको देख रहे हैं, याद रखना। अगर नहीं नहीं ध्यान से पढ़ा तो शिव जी देंगे सजा, सारी निकल जाएगी पबजी, सारी निकल जाएगी फौजी, है ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे, कि तुम्हारे जितने भी गेम है ना, ये फ्री फायर, कौन से डॉक्टर ड्राइविंग, कौन से जो खेलते हो, मुझे सब पता है, सब पता है, मुझे सब पता है। ध्यान से सुन लेना बात है मेरी, है ना। तो इसीलिए सर आप भी खेलते हो क्या, नहीं पता सब रखता हूँ कि बच्चे क्या क्या गेम खेलते हैं, कौन कौन से चंट बच्चे हैं, पता तो रखना पड़ता है ना, तुम लोगों को संभालना जो है। ठीक है, तो अब ठीक है सर, आपने बोला 7,000 के लिए हमने ऑफर किया, हो सकता है 7 के 7,000 आ जाएं, आपने 7 के लिए ऑफर किया, हो सकता है 5 आए। सर ज्यादा भी आ सकते हैं क्या? मैंने कहा किस्मत हुई तो ज्यादा भी आ सकते हैं, हो सकता है 10,000 लोग आ जाएं। हैं सर, हम 7 के लिए ऑफर करेंगे, 10 कैसे लोग आ जाएंगे? मैंने कहा हो सकता है ऐसा। एक बात बताओ, घर में घर में 4 भाई बहन, पापा जी के पास 2 टॉफी हैं, पापा जी ने आवाज लगाई, बच्चा पार्टी आ जाओ टॉफी ले लो, है
अब पापा जी के पास 2 टॉफी है, हो सकता है चारों बच्चे आ जाएं, हो सकता है पड़ोसी के बच्चे भी आ जाएं टॉफी लेने, तो पापा जी ने तो बच्चा पार्टी बोला था, ज्यादा लोग भी तो आ सकते हैं। अरे हम 7,000 के लिए बोल रहे हैं, 7,000 लोग आ जाए, अब हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है 10 आ जाए। अब आ जाएंगे तो हम उनको लौटा देंगे, क्या करेंगे, लौटाएंगे, भैया 3,000 भैया तुम वापस चले जाओ, हमारे पास शेयर नहीं है, भाई तुम चले जाओ वापस, हमारे पास शेयर नहीं है, यही बोलोगे ना। इजी सी तो बात है ना, कोई टेक्निकल बात नहीं है बच्चों, बहुत इजी सी कहानी है, इसको बहुत बड़ा हुआ समझ के मत चलना। एक एक लाइन पढ़वा दूंगा बुक में, जो थ्योरी की लिखी हुई है सारी यही बातें लिखी है जो मैं मसाला लगा के बता रहा हूं, प्रेजेंटेशन के तरीके हैं, कुछ नहीं है। किसी चीज को समझो ना एकदम लैंग्वेज से, अरे भाई साहब क्या लिखा, कुछ समझ में नहीं आएगा, नॉर्मल तरीके से समझो सब समझ में आ जाएगा। हम 7 के लिए बोल रहे हैं, 7 के लिए एप्लीकेशन आती है तो ये कहलाता है नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। हम 7 के लिए बोला, अगर 5 के लिए लोग आते हैं तो ये कहलाता है अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर है ना। अगर मैंने 7 के लिए बोला 10 के लिए लोग आ गए तो ये क्या कहलाएगा, ओवर, ओवर, नॉटी बॉय नॉटी गर्ल, ओवर सब्सक्रिप्शन है, होगा कि नहीं होगा पुष्पा, होगा सर। तो अब एक बात बताओ आप मुझे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल की कोई डेफिनेशन बोलता है तो हिंदी में मैं इसको ऐसे बात बोल सकता हूं क्या, कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल का वो पार्ट है जितने लोग लेते हैं, जितने लोग शेयर लेते हैं वो पार्ट है ना। भाई इशूड कैपिटल तो ऑथोराइज का पार्ट था, सब्सक्राइब्ड कैपिटल एक्चुअल में इशूड कैपिटल का पार्ट है, यही तो हुआ ना। तो चलो इसको अंग्रेजी में लिख लेते हैं, है ना, इसकी अंग्रेजी यहां पे लिखवा देता हूं। लो, बात तो समझ में आई चुकी है आपको, तो तीसरे पॉइंट में लिखवाता हूं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सपर सकर पाइप नहीं, सब्सक्राइब, है ना, आता है ना एक, एक शॉट आता है ना वो, मेरे चैनल को शक्कर पाइप कीजिए, शक्कर पाइप नहीं है ये, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, है ना, सब्सक्राइब कैपिटल है तो हम क्या बोलेंगे, ये सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ, शक्कर पाइप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, इज दैट पार्ट ऑफ issued capital which is offered to the public, which is taken up by the public, which is offered नहीं, taken up by the public। सर सर, मैंने कहा बोलो बोलो, सर सर हमें पता नहीं ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है कि ये चैप्टर थ्योरी का है। मैंने कहा दो दो चांटे लगाओ अपने आप को। सर क्यों? मैंने कहा किसी चीज की जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें चैप्टर समझ में आ जाएगा क्या, ऐसे ही कैसे लगता है चैप्टर समझ में आ जाएगा, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन होगा आपको समझ ही नहीं आ पाएगा कि इसमें क्या लिखा है, बोलना क्या चाहते हो, फिर ये बोलोगे कहना क्या चाहते हो, यही बोलोगे फिर तुम, समझ ही नहीं आएगा आपको। तो इसीलिए आपको इसकी टर्मिनोलॉजी समझना जरूरी है कि किस चीज का मतलब क्या होता है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। सर अभी भी थ्योरी है क्या? मैंने कहा हाँ अभी भी थ्योरी है। सर आज कुछ प्रैक्टिकल कराओगे क्या? मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको प्रैक्टिकल बताऊं थोड़ा बहुत। ठीक है सर, आपने कहा हमने मानी और हम दोनों ज्ञानी, यही तो। चलो लिखो, काइंड्स ऑफ शेयर, शेयर के कितने प्रकार होते हैं। घर में दो बच्चे हैं, चुन्नू मुन्नू, टीनू सोनू, है ना, ऐसे ही नाम होते हैं ना, चुन्नू मुन्नू, सोनू टीनू, आ जाओ, ऐसे होते हैं ना। ऐसे ही इसमें भी दो है। क्या नाम है दोनों के, घर के दो बच्चों के? देखो घर के दो बच्चों के नाम बताता हूं आपको मैं। घर के दो बच्चों का नाम है, एक का नाम है इक्विटी शेयर, एक का नाम क्या है, इक्विटी शेयर, एक का नाम है प्रेफरेंस शेयर। सर मैंने कहा बोलो। सर इन दोनों की एंट्री अलग अलग होगी क्या? मैंने कहा नहीं, घर में दो बच्चे हैं, ठीक है, एक चाचा जी का लड़का है और एक ताऊ जी का लड़का है, ठीक है तो वही। अरे एंट्री सेम होगी, सब कुछ सेम होगा, नाम ही तो अलग है यार। ये बताओ घर में मम्मी सब, दोनों दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों को सेम सेम कपड़े नहीं पहना देती, कई बार छोटे बच्चे होते हैं सेम सेम से कपड़े पहना देती है ना।
दो बहनें हैं तो सेम सेम चोटी, सेम सेम कपड़े, है ना, सेम सेम सा हेयर बैंड लगा दिया। और मान लो दो भाई हैं तो सेम सेम सी जो है ना, सेम निक्कर और सेम टी शर्ट पहना दी, है ना, और वो दोनों बच्चे घूमते फिरते रहते हैं। ये वही वाले दो बच्चे हैं, बिल्कुल सेम एंट्री है, सिर्फ नाम अलग है ना। एंट्री समझाऊंगा, एंट्री बिल्कुल सेम, नाम सिर्फ अलग। तो सर फिर अलग ही क्यों बताया सर इसको, सर ऐसे मजाक कर रहे हो सर, फिर अलग ही क्यों बताया। मैंने कहा देखो बेटे, कंपनी अकाउंट्स के अंदर, कंपनी लॉ की बात करूं तो लॉ में इन दोनों में बहुत फर्क है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, घबरा जाओगे सुन के। इक्विटी शेयर को वोटिंग राइट है, प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग राइट नहीं है। इक्विटी शेयर को जो है डिविडेंड फिक्स नहीं है, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड फिक्स है। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन प्रेफरेंस शेयर को पैसे पहले मिलते हैं, इक्विटी को बाद में मिलते हैं। सॉरी सॉरी, इतनी सारी बातें तो याद नहीं रहेंगी। मैंने कहा वही तो बता रहा हूं, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा थ्योरेटिकल क्लास के अंदर, वो अलग से लूंगा। तो इसके अंदर थ्योरेटिकल बातें जो होंगी इसकी अलग से क्लास ले लूंगा, वहां पर आपको बता दूंगा। हालांकि थ्योरी के जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी होगी वो सब आपको बताऊंगा। अभी अपन इसके प्रैक्टिकल पॉइंट पे जा रहे हैं, तो इसलिए अभी बहुत ज्यादा अपन उसको डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे। सिर्फ आप इतनी सी बात लिखें यहाँ पर नोट के रूप में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट of both kind of shares, both kind of shares are same। ठीक है, दोनों तरीके के शेयर्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, अब समझो, देखो आगे की बातें। अब देखो, पता है क्या चीज होती है, जो शेयर होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक शेयर है, उसकी कीमत है 10 रुपए, है ना, 10 रुपए के तुरतुरे, 10 रुपए के तुरतुरे, है ना, ये है शेयर की कीमत। अब वो जो 10 रुपए का जो शेयर है ना, उसको कंपनी कभी भी पैसा एक साथ नहीं मंगाती। कैसे मंगाती है, टुकड़ों टुकड़ों में मंगाती है, टुकड़ों टुकड़ों में, किस्तों में, है ना। किस्तें समझते हो ना, किस्तें। पहली किस्त का नाम है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पहली किस्त का नाम है, जो नाम है आपको मानना पड़ेगा, अच्छा लगे या बुरा लगे। दूसरी किस्त का नाम है अलॉटमेंट, तीसरी किस्त का नाम है फर्स्ट कॉल, सुना सुना सा लग रहा होगा, है ना। चौथी किस्त का नाम है सेकंड कॉल सर। पांचवी किस्त का नाम थर्ड कॉल, फिर फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल, ऐसे हो सकती है। मैंने कहा हाँ, हो तो सकती है, लेकिन आपकी कोर्स के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे मोस्टली सेकंड कॉल पे खत्म हो जाएंगे। ठीक है सर। और मजे की बात यह है कि आपको इन्हीं की तो एंट्री करनी है, एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, सेकंड कॉल की। ठीक है, एंट्री कैसे करनी है सब बताऊंगा। अब देखो, शेयर्स जो इशू होते हैं ना, वो 3 तरीके से इशू होते हैं। शेयर्स इशूड एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। ठीक है, देखो फर्स्ट टाइम, जैसे शेयर 10 रुपए का है मार्केट में भी, अगर वो 10 रुपए का अवेलेबल है तो आप बोलोगे पार। 10 रुपए का शेयर है मार्केट में, ज्यादा 10 रुपए से ज्यादा का अवेलेबल है तो हम बोलेंगे प्रीमियम। 10 रुपए का शेयर है मार्केट में, अगर कम का अवेलेबल है, 9 रुपए का अवेलेबल है, तो हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट। एक सेकेंड, अब मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूं, जब मार्केट में फर्स्ट टाइम शेयर उतरता है तो उसका होती है फेस वैल्यू। अगर फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर हो, यानी कुछ समय बाद मार्केट में उसकी कीमत बढ़े ना, तो वो जब बढ़ जाती है तो वो मार्केट वैल्यू कहते हैं बढ़ गई, घट जाती है तो कहते हैं मार्केट वैल्यू घट गई। कुछ समय बाद चेंजेस भी तो आते हैं ना शेयर की कीमत में। तो जो फेस वैल्यू थी शुरुआती, जब शेयर पैदा हुआ था तब उसकी वैल्यू थी, और जब मार्केट में कितनी वैल्यू है ना, तो उसको मार्केट वैल्यू कहते हैं। अब जैसे जो छोटा सा बच्चा था,
जब छोटे बच्चे होते हैं इसको सब प्यार करते हैं, अल्ले ले ले कैसा है गोदी में उठाते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो तुम जैसा शैतान बन जाता है, तो उसकी मार्केट में वैल्यू घट जाती है ना। और मेरे जैसा सियाना बन जाता है तो उसकी वैल्यू मार्केट में बढ़ जाती है ना। तो मार्केट में वैल्यू बढ़ गई तो किसे बोलते हैं, प्रीमियम। और जब मार्केट में वैल्यू घट गई तो उसे क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। सीधी सी कहानी है। तो फेस वैल्यू की बात बोलेंगे, फेस वैल्यू अगर मार्केट वैल्यू बराबर है तो पार, फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू से ज्यादा अगर मार्केट वैल्यू हो गई तो प्रीमियम, और फेस वैल्यू से अगर मार्केट वैल्यू जो है कम हो गई, मार्केट वैल्यू अगर कम है तो वो डिस्काउंट। सो सिंपल, इजी पीजी, इजी पीजी, इजी पीजी, इजी पीजी, है ना। लेकिन एक मजे की बात बताता हूं, देखो शुरू शुरू में आया कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट 1956, जैसे पार्टनरशिप एक्ट 1932 है ना, ऐसे कंपनी एक्ट आया था 1956। अब देखो बात यहां पर आती है कि मजे की बात यह, सबसे पहले आया कंपनी एक्ट 1956, फिर आया कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2000। क्यों आया, क्योंकि कुछ चेंजेस आते हैं ना, तो सन 2000 में अमेंडमेंट कर दिए। फिर एक अमेंडमेंट बहुत बड़ा हुआ, उसमें सारे सेक्शन बदल गए, और वो था कंपनी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2013। कौन सा था, कंपनी एक्ट 2013, अमेंडमेंट एक्ट आया था 2013 के अंदर। उसमें पता क्या बोल दिया कि कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर जब इशू कर रही है तो डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, नको नको, डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। और कर दिया तो ये नहीं चौलबे, समझे मेरी बात, ये नहीं चौलबे, नको नको, समझे। तो याद रखना, सर आप सर गंदे हो, मैंने कहा क्यों सर, फिर जब जब डिस्काउंट पे इशू करते ही नहीं है तो बताया क्यों हमें। वो इसलिए बताया क्योंकि जब शेयर्स आप जब इशू करोगे ना, शेयर्स, शेयर्स कह रहा हूं, ये इशू ऑफ डिबेंचर जब आप पढ़ोगे ना, नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका, मजे की बात ये कि इशू ऑफ डिबेंचर को डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं, एंट्री सेम है, शेयर्स वाली एंट्री है सारी। तो आपको डिस्काउंट के बारे में पता होगा तभी तो मैं बता पाऊंगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, ताकि आपको बाद में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन आप कंपनी के वक्त क्या मानोगे कि डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते, नको नको, है ना। चलो अब जर्नल एंट्रीज, जर्नल नहीं जर्नल, जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो उम्मीद करता हूं सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, और सबने अपने डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल के ऊपर हाथ रख के कसम भी खा ली होगी कि जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। सबको समझ में आ चुका होगा, है ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे, जर्नल एंट्री। तो आपको मजे की बात बताऊं कि जो जर्नल एंट्री करते हैं हम एप्लीकेशन की करते हैं, जो किस्तों का नाम था ना, अच्छा, अलॉटमेंट की करते हैं, अच्छा, फर्स्ट कॉल की करते हैं, अच्छा, सेकंड कॉल की करते हैं, अच्छा, क्या अच्छा अच्छा लगा रखी है ठीक है। एप्लीकेशन को भूल जाओ, सबसे पहले मैं अलॉटमेंट की एंट्री बताऊंगा आपको। सबसे पहले किसकी एंट्री बताऊंगा, अलॉटमेंट की। सॉरी एप्लीकेशन क्यों नहीं, अब ठहरो, सब्र करो, अभी बताता हूँ क्यों। पहले अलॉटमेंट की एंट्री देखो। देखो हमेशा कंपनी पहले पैसा मांगती है फिर मिलता है। मैं भी तो तुमसे पहले पैसे मांगता हूं फिर तुम देते हो ना, ऐसे ही होता है ना, ऐसी तरीका ही यही है। बिना मांगे कोई थोड़ा होता है कुछ, है ना। पहले मांगो फिर मिलता है। ऐसे ही यहां पर है, कंपनी भी पहले मांगने की एंट्री करेगी फिर मिलने की करेगी, ये याद रखना, भूलना मत। इसलिए देखो आपको एग्जांपल दे देता हूं, बच्चे इन्हीं चीजों में गलती करते हैं, पहले मिलने की कर देंगे फिर बाद में मांगनी करेंगे, फिर सर खुश जाएंगे मैं तो सब सही करके आता हूँ, नंबर नहीं मिलते। अरे नंबर कहां से मिलेंगे, उठपटांग अगर उसका अपन सीरियल ऑर्डर कर देंगे तो नंबर कहां से मिलेंगे भाई, ये चीज है। तो पहले देखो मांगने की एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। फिर जगह बना लो थोड़ी सी, यहां लिख दो फर्स्ट कॉल। फिर इसके बाद देखो मिलने की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, है ना। तो सिंपल, इजी पीजी, इजी पीजी। चलो इजी पीजी पिंकी प्रॉमिस, है ना।
चलो अब देखो, अब आती है देखो बात यहाँ पर, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल किया। अब सोर्स और फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या करेंगे? मैंने कहा देखो फर्स्ट कॉल की एंट्री करने के लिए पता है क्या काम करना है, जहां जहां अलॉटमेंट लिखा है वहां वहां फर्स्ट कॉल लिख देना, बात खत्म, कुछ नहीं है। सर हम बताएंगे हम बताएंगे, मैंने कहा नहीं मैं ही बताऊंगा। शेयर फर्स्ट कॉल मांगने वाली अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। और मिलने वाली एंट्री, मिलने वाली एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सिमिलर एंट्री की है, देखो अलॉटमेंट जैसी की है बिल्कुल, जहां अलॉटमेंट था वहां फर्स्ट कॉल लिखा, बाकी शेम टू शेम, शेम शेम, शेम टू शेम, है कि नहीं है, शेम टू शेम। चलो अब क्या सेकंड कॉल की एंट्री मैं बताऊंगा कि तुम बताओगे? सर हम बताएंगे हम बताएंगे, नहीं 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 ये भी मैं ही बताऊंगा मैं ही बताऊंगा। सर नहीं हम, आप गंदे हो सर। मैंने कहा नहीं मैं ही बताऊंगा। शेयर, तुम अपनी कॉपी में लिखो मैं अपनी कॉपी में लिखता हूं। शेयर सेकंड कॉल, शेयर सेकंड कॉल, ठीक है। अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, एप्लीकेशन एक ऐसा है कि पहले पैसा मिलने की एंट्री करते हैं और बाद में पैसा मांगने की एंट्री करते हैं। सर ऐसा क्यों? मैंने कहा कारण बताऊंगा, लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है, इसलिए एंट्री छुड़वा दी थी। पहले पैसा मिलने की एंट्री और बाद में पैसा मांगने की एंट्री करेंगे। शेयर बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है जी। कैसा लगा? मुश्किल है? मुश्किल है? चलो जी सारे बच्चे बताएंगे मुझे कि कैसा लगा, मुश्किल है कि नहीं। आपकी वॉइस मैं रिकॉर्डिंग के ऊपर चाहता हूं, बताओ कैसा लगा आपको चैप्टर। एक एक करके मुझे सारे बच्चे बताए कि हैंड रेस करें और बताएं आसान है कि मुश्किल है। कैसा लगा ये अब तक का इंट्रोडक्शन? हाँ जी बोलो। सर इजी है फिलहाल तो। बाकी भी सब बच्चे बोल सकते हैं, चाहे एक साथ बोल ले कि इजी है कि मुश्किल है, टफ या इजी, बोलो। सर हमें तो इजी है सर। इजी, इजी बिजी, यस सर। हाँ जी। सर चलो इजी है सर एज कंपेयर टू हाँ इजी है, पार्ट। बिल्कुल बिल्कुल इजी है। चलो ये सब बच्चों को अच्छी तरह समझ में आया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो जल्द से जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।